Today I am going to discuss about the next part of the Election Commission of India. Getting it advises the president on a matter relating to the disqualification of the member of parliament. अब ये क्या करते हैं, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि जो भी मेंबर डिस्क्वालीफाई हो चुका है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से, गेटिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके बाद एडवाइस देते हैं किसको, एडवाइस द गवर्नर ऑन मैटर रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, ठीक है, उसके बारे में क्या करते हैं, जो डिस्क्वालीफाई हो चुका है गेटिंग, उसके बारे में एडवाइस देते किसको, गवर्नर को, गेटिंग एडवाइस द गवर्नर ऑन मैटर रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद क्या करते हैं, इनके पास इतनी ताकत है, पावर है, कैंसल पोल्स जो भी पोल्स जिस टाइम पोलिंग होती है, ठीक है, उस टाइम इस चीज़ को करवा सकते हैं इन द इवेंट ऑफ रिगिंग, बूथ कैप्चरिंग, वायलेंस एंड अदर इरेगुलेटरीज। गेटिंग अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती है, बूथ कैप्चरिंग होता है, वायलेंस होती है, अगर वहाँ पे बहुत ही वायलेंस हो जाता है, मतलब कि रूल और रेगुलेशन को वायलेट किया जाता है इलेक्शन के टाइम, या इरेगुलेटरीज पाई जाती है ना, अगर धांधली वगैरह वहाँ पे पाई जाती है तो उस टाइम वो उस पूल जहाँ पे पोलिंग हो रही है, जहाँ पे पोल्स वगैरह हो रहे हैं वोटिंग के, उनको कैंसिल कर सकती है इलेक्शन, जो हमारे पास चीफ इलेक्शन, जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन बॉडीज़ है। गेटिंग इलेक्शन कमीशन के पास ये चीज़ें पावर है। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर। उसके बाद रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ द स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन। गेटिंग अब ये क्या करते हैं, ये प्रेसिडेंट या गवर्नर को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं फॉर क्वेश्चनिंग द स्टाफ नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, कि ताकि जो भी स्टॉप उनको किसके लिए चाहिए, मतलब कि इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए चाहिए, उनसे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। गेटिंग सुपरवाइज द मशीनरी ऑफ इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो अब उसके बाद क्या करते हैं, जहाँ पे भी पूरे अगर देश में इलेक्शन हो रहा है तो उस टाइम क्या करते हैं, जो भी मशीनरी है जिसके द्वारा इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है, गेटिंग तो सुपरवाइज करते हैं, उस मशीन को चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि उसमें कुछ वो लूप होल तो नहीं है, कुछ कमी तो नहीं है, तो वो पूरे देश में जो भी मशीन है उनको चेक किया जाता है, कि ताकि जो ये बता सके, ये इंश्योर कर सके कि जो भी इलेक्शन वो बिल्कुल फ्री और फेयर है। गेटिंग मीन्स ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। गेटिंग एडवाइस द प्रेसिडेंट वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन ए स्टेट अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, और मतलब कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं, मतलब एडवाइस द प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं वेदर कि जो इलेक्शन है वो स्टेट में प्रेसिडेंट के रूल के अंडर हो रहा है, या इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर, अगर हो रहा है तो 1 ईयर का जो इमरजेंसी पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। गेटिंग इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 1 ईयर, तो ये क्या करते हैं, एडवाइस द प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं वेदर इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन ए स्टेट अंडर प्रेसिडेंट, कि जो भी इलेक्शन हो रहा है स्टेट में वो प्रेसिडेंट के रूल में अगर हो रहा है तो इस इमरजेंसी को 1 साल के लिए आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। गेटिंग एक साल के लिए एक्सटेंड करते हैं। गेटिंग रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन एंड ग्रांट दैम द स्टेटस ऑफ नेशनल और स्टेट पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पूल परफॉर्मेंस। उसके बाद क्या करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको रजिस्टर किया जाता है कहा फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, और ग्रांट दैम जो भी उनको मतलब स्टेटस मिलता है नेशनल और स्टेट पार्टीज़ के बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस। गेटिंग तो पोल के परफॉर्मेंस पे जो पार्टीज़ है उनको नेशनल या स्टेट पार्टीज़ का दर्जा मिलता है। गेटिंग कि पोलिंग की जो भी परफॉर्मेंस है वो कैसी है। गेटिंग इलेक्शन कमीशन असिस्टेड बाय द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी कौन मदद करता है, कौन सपोर्ट करता है, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर क्या करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन की को असिस्ट करते हैं। दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सिविल सर्विसेज, ये कहाँ से लेते हैं इन लोगों को, सिविल सर्विसेज से, या अपॉइंटेड बाय द कमिश्नर विद टेन्योर सिस्टम, या जो कमिश्नर है जिस टाइम उनका जो टेन्योर सिस्टम है वहाँ से अपॉइंट करते हैं, एंड अपॉइंटेड बाय द कमिश्नर विद टेन्योर सिस्टम, ठीक है, तो जो कमिश्नर है उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है विद टेन्योर सिस्टम। दे आर असिस्टेड इन टर्न बाय द सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरीज पोस्टेड इन द सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन, या ऐसे बंदे, और दे आर असिस्टेड ताकि वो असिस्ट कर सके इंटर्न, मतलब कि किसके द्वारा, सेक्रेटरीज के द्वारा, ज्वाइंट सेक्रेटरी के द्वारा, डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा, अंडर सेक्रेटरी के द्वारा, पोस्टेड इन द सेक्रेटरीट ऑफ द कमीशन।
गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी। गेटिंग। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एट द सेम लेवल। अब सेम लेवल में क्या होता है, द इलेक्शन कमीशन इज असिस्टेड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टेट लेवल पे क्या होता है, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको कौन असिस्ट करता है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो जो इलेक्शन स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको कौन असिस्ट करता है, याद रखना, स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन है उसको असिस्ट करता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हु इज़ अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन। अब जिसको कौन अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन। याद रखना, स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन को कौन सपोर्ट करता, कौन असेस करता है, इलेक्टोरल ऑफिसर, उसको कौन अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि अगर उसको अपॉइंट करना होगा इलेक्टोरल ऑफिसर उसको इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने के लिए, असेस करने के लिए, गेटिंग, तो कौन अपॉइंट करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और किसके कंसल्टेशन पे, स्टेट गवर्नमेंट के। बिलो दिस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब कि इसके नीचे जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, कलेक्टर एक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। याद रखना, अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जो डीसी होते हैं वो एक्ट करता है एज ए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। ही मीन्स कलेक्टर अपॉइंट ए रिटर्निंग ऑफिसर फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन द डिस्ट्रिक्ट। जो हमारे पास कलेक्टर साहब होते हैं वो एक्ट करता है, अपॉइंट एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट्स ए रिटर्निंग ऑफिसर फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन द डिस्ट्रिक्ट। जो हमारे पास कलेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एक रिटर्निंग ऑफिसर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करता है, कलेक्टर, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। प्रेसिडिंग ऑफिसर फॉर एवरी पोलिंग बूथ इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, और हर एक पोलिंग बूथ में क्या होता है, एक प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो कलेक्टर क्या करते हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर को क्या करता है, अपॉइंट करते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में क्या होते हैं, एक प्रेसिडिंग, हर एक पोलिंग बूथ में क्या होता है, एक प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है, गेटिंग, बूथ इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। विजन एंड मिशन ऑफ द प्रिंसिपल। अब देखो इनके विजन क्या है और इनके प्रिंसिपल क्या है। विजन और प्रिंसिपल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजन और मिशन एंड प्रिंसिपल। विजन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्ट्राइव टू बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस बाय अनाउंसिंग एक्टिव। देखो जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन है वो क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस बाय, वो सबसे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देता है, बाय अनाउंसिंग एक्टिव रोल इन द एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन एंड डीपनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड ग्लोबली। देखो इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो क्या करता है, इन चीज़ों को एंगेज करता है, पूरी पार्टिसिपेट करता है, हर पार्टिसिपेशन देता है, हर पार्टिसिपेट करवाते हैं हर एक लोगों को इलेक्शन प्रोसेस में, डीपनिंग जड़ तक जाते हैं, और इस चीज़ को पूरी हमारा जो भी डेमोक्रेसी सिस्टम उसको मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रोल जो भी डेमोक्रेसी हमारी इंडिया में, चाहे इंडिया में हो चाहे ग्लोबली हो, तो ये सबसे इसका एक मिशन रहता है कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंसी हो इलेक्शन में, और जो भी मशीनरी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कि उसमें जो भी प्रोसेस हो बिल्कुल विदाउट लूप होल का हो, ठीक है, और कोई डिस्प्यूट ना हो। तो इससे क्या होता है कि ताकि इंडिया और ग्लोबली ये डेमोक्रेसी बनी रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट। उसके बाद मिशन क्या है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंटेन। देखो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो क्या क्या मेंटेन करते हैं, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रेटेड एंड ऑटोनॉमी, मतलब इंटीग्रेटेड ऑटोनॉमी को मेंटेन रखते हैं, एंश्योर एसेसिबिलिटी, मतलब कि ताकि हम हर एक चीज़ को एसेस कर सकें, गेटिंग, इनक्लूसिवनेस एंड इथिकल पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड अडॉप्ट हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनलिज्म फॉर। और ये सारी चीज़ें हायर, मतलब जो टेक्नोक्रेट्स होना चाहिए, जो लोग इस इलेक्शन को कंडक्ट कर रहे हैं तो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, गेटिंग, उस चीज़ के बारे में बहुत ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, गेटिंग, डिलीवरिंग फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब कि जो भी चीज़ों को डिलीवर करेगा वो बिल्कुल फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। टू स्ट्रेंथन द ट्रस्ट इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, कि ताकि हर एक इंसान क्या कर सकें, उसके ऊपर पूरा हमारा जो भी गवर्नमेंट है, जो भी डेमोक्रेसी है, जो भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, इसके ऊपर हर वो एक इंसान ट्रस्ट कर सके, कि ताकि हमारा गवर्नेंस मतलब प्रॉपर चल पाए, गेटिंग, और हर एक लोगों का जो भी विश्वास है वो इस चीज़ के ऊपर बने रहें, गेटिंग। नेक्स्ट, गाइडिंग प्रिंसिपल, दिस इज द इम्पॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल। द कमीशन लेड डाउन फॉर इट्स हेल्प गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस। देखो इसका काम है कि भाई हमारे इंडिया में जब इलेक्शन हो गया और उसमें
का जो सबसे मेन मकसद है कि गुड गवर्नेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अपहोल्ड द वैल्यू एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें दी है उनको हम प्रॉपर फॉलो करें, ठीक है। चाहे अपहोल्ड द वैल्यूज़ एंश्योर्ड इन द जो भी वैल्यूज़ जो भी चीज़ें दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हम अपहोल्ड कर सकें। गेटिंग इक्वलिटी हो, इक्विटी हो, इम्पार्शियलिटी हो, इंडिपेंडेंस हो एंड रूल ऑफ लॉ हो इन सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ओवर द इलेक्टोरल गवर्नेंस, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गेटिंग तो कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन ले डाउन फॉर इटसेल्फ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ गुड गवर्नेंस, तो जो यही कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे पास सबसे गाइडिंग प्रिंसिपल है एक अच्छे गवर्नेंस के लिए, जो इन वैल्यूओं को क्या कर सकते हैं, अपहोल्ड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। गेटिंग आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी। गेटिंग दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग अब यहाँ पे क्या हुआ, इक्वलिटी, इक्विटी, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस, रूल ऑफ लॉ एंड सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर द इलेक्टोरल गवर्नेंस। गेटिंग उसके बाद आ गया टू कंडक्ट इलेक्शन विद हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ, जो भी हम इलेक्शन को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे और विद हायर स्टैंडर्ड से करेंगे। गेटिंग क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि जो भी होना चाहिए वो मतलब अथेंटिक होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, ठीक है, फ्रीनेस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनलिज्म। याद रखना टू कंडक्ट इलेक्शन विद हाई स्टैंडर्ड, मतलब कि जो भी हम इलेक्शन को कंडक्ट करेंगे तो वो हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, फ्रीनेस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड प्रोफेशनलिज्म। एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द एलिजिबल सिटीजन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस इन एन inclusive voter centric and voter friendly environment। याद रखना ensure participation of all eligible citizen in the electoral process in inclusive voter centric। याद रखना जहाँ पे भी वोटिंग हो रही है वहाँ पे हर एक जो भी इंसान एलिजिबल है 18 ईयर्स का है वो वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में जो हर एक सिटीजन वहाँ पे पार्टिसिपेट करें इलेक्टोरल प्रोसेस में, कि ताकि हम किसी भी पार्टी को कि जो हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ये सरकार बनाए, गेटिंग तो मतलब कि इस सरकार के हो, गेटिंग मतलब कि इस पार्टी के हो तो उसको हम मेजॉरिटी से क्या कर सकें, मतलब जिता सकें, ताकि मेजॉरिटी में आके वो अपनी पूरी ताकत से क्या कर सके, रूल लॉज मतलब कि बड़े बड़े कानून बना सकें, मतलब कि रूल्स आगे आगे हमारे लिए जो भी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या फॉर द डेवलपमेंट और अलग अलग स्कीम लेकर आए ताकि लोगों का भला हो और चाहे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, और हर एक चीज़ों को आगे लेकर चले। गेटिंग एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द एलिजिबल सिटीजन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस इन एन इंक्लूसिव वोटर सेंट्रिक एंड वोटर फ्रेंडली एनवायरमेंट, और जहाँ पे वोटिंग हो रही है ना वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनवायरमेंट्स होना चाहिए। गेटिंग मतलब कि जो भी लोग वहाँ पे इस इलेक्शन को कंडक्ट करवा रहे हैं वो सिटीजन के साथ एक प्यार से एक मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि जो भी लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो वो आराम से अपनी वोट कास्ट कर सकें, ताकि उनको लगे कि नहीं हमें अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है उसको चुनने का हक है। तो एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन राइट टू elect their own representatives। गेटिंग इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, बट हर बंदे का हक है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुने, ठीक है, मतलब कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव जिसको मेजॉरिटी में वोट्स मिलेगा तो वही क्या बनेगा, एक सबसे अच्छा लीडर बनेगा। गेटिंग टू एंजॉय विद पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल स्टेक होल्डर्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, ताकि टू एंगेज विद द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल स्टेक होल्डर इन द इंटरेस्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज और जो भी स्टेक होल्डर है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में एंगेज हो और अपना योगदान दें, ठीक है। गेटिंग प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इलेक्टोरल गवर्नेंस। अब ये क्या करें, जो भी अवेयरनेस है इसको प्रमोट करें किसके बारे में, इलेक्टोरल प्रोसेस और इलेक्टोरल गवर्नेंस amongst stakeholders namely voters, political parties, elections, functionaries, candidates and people at large to enhance and strengthen confidence and trust in the electoral system of the country, कि ताकि जो भी इलेक्टोरल सिस्टम है कंट्री का वो बने रहे, ठीक है। गेटिंग तो ये अवेयरनेस फैलाएं हर एक इलेक्टोरल प्रोसेस में, और जो भी इलेक्टोरल गवर्नेंस है चाहे जो भी स्टेक होल्डर है नेमली जो भी वोटर्स हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो, इलेक्शन फंक्शनरीज हो, कैंडिडेट जो भी लोग मतलब कैंडिडेट इसके लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो भी लोग हैं उनको अवेयर करना चाहिए, और इन टू एनहांस एंड स्ट्रेंथन कॉन्फिडेंस, जो भी कॉन्फिडेंस है उसको स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए, एंड ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ द कंट्री, ताकि पूरा देश इस इलेक्ट सिस्टम के ऊपर
क्या कर सकें, ट्रस्ट कर सकें, विश्वास कर सकें। टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर इफेक्टिवली एंड प्रोफेशनल डिलीवरी ऑफ द इलेक्टोरल सर्विस। देखो अब इससे क्या होगा, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको हम इफेक्टिवली और प्रोफेशनल डिलीवरी कर सकें इलेक्टोरल प्रोसेस में, जो भी इलेक्टोरल सर्विसेज है। बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जहाँ पे भी हम इस पर कोई भी चीज़ बनाएंगे वो बिल्कुल क्वालिटीदार होना चाहिए, ठीक है। फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस, जहाँ पे भी हम इलेक्शन करवा रहे हैं किसी भी बूथ में, तो वहाँ पे जो भी सिस्टम होना चाहिए बिल्कुल स्मूथ कंडक्ट करवा सकें, कि ताकि हमें कोई मुश्किल ना आए एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। अडॉप्ट टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑल द एरियाज ऑफ इलेक्टोरल। देखो कोई भी मतलब कि चाहे वो रिमोट एरियाज़ हो, चाहे अर्बन हो, चाहे रूरल एरियाज़ हो, वहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ताकि मतलब कि इलेक्शन के टाइम, मतलब कि जो भी हमारे पास एक प्रिस्क्राइब्ड आर्ट्स होते हैं जिस टाइम हम इलेक्शन को करवा सकते हैं, तो उस टाइम टेक्नोलॉजी में कोई ख़राबी ना होना चाहिए, और वहाँ पे अच्छे टेक्नोक्रेट्स होना चाहिए, और एक अच्छी जो भी टेक्नोलॉजी टेक्निकल जो मशीन है, कोई भी चीज़ है गेटिंग, वो बिल्कुल एक 100% एफिशिएंट होना चाहिए, कि ताकि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और उस टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, एट द टाइम ऑफ इलेक्शन वहाँ पे उस टाइम कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। गेटिंग स्टेप फॉर एडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, के ताकि फॉर अचीविंग एक्सेलेंस एंड ओवरऑल रियलाइजेशन विजन एंड मिशन, कि ताकि वहाँ पे जो भी तरीका जो नई नई आइडियाज़ लेकर आए हैं तो वो इनोवेटिव होना चाहिए, कि ताकि हर बंदे को लगे कि ये वाला सिस्टम बिल्कुल सही है, ताकि वो उस चीज़ के ऊपर एक एक्सेलेंस को अचीव कर सके, ताकि मिशन जो भी उनका विजन है और जो भी मिशन है गेट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द रेनफोर्समेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। अब मतलब कि उनका सबसे महा योगदान होगा लोगों का, कि ताकि वो डेमोक्रेटिक वैल्यू को रेनफोर्स कर सकें टुवर्ड द रेनफोर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बाय मेंटेनिंग एंड रेनफोर्सिंग कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो इलेक्टोरल जो इलेक्शन कमीशन, इसका काम ही ये है कि ताकि लोगों के दिलों में विश्वास बनाए रखे कि जो भी इलेक्शन होगा वो बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंस होगा गेटिंग, और उसकी कोई वैल्यू होगी, और जिससे वो अपने जो भी लीडर है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी कैंडिडेट है, उसको फुल मेजॉरिटी से जिता के पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट में होगा तो पार्लियामेंट में भेजेंगे, अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर का होगा तो स्टेट असेंबली का, अगर इलेक्शन कंटेस्ट किया होगा तो स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेंगे, अगर लोकल गवर्नमेंट को तो लोकल मतलब कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेजेंगे। लेकिन जो भी होगा वो लोगों के वोट पे डिपेंड करेगा कि उन्होंने लोग किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को मेजॉरिटी में दिया है। तो अगर वो मतलब फुल मेजॉरिटी से जीतता है तो वही क्या होगा, उनके लिए मतलब वेलफेयर फॉर द सोसाइटी के लिए काम करेंगे। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर इट, मतलब कि ये जो चैप्टर है ये आज फिनिश हो चुका है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्लीज़ एवरीबॉडी मेक देयर ओन नोट्स एंड पुट ऑल दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोट गेटिंग। इसमें मैंने पूरे लक्ष्मीकांत को पूरा जो भी इसमें दिया हुआ जो भी पॉइंट्स दिए हैं, आई पुट ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है, इन दिस नोट्स, सो दैट यू हैव टू मेक देयर ओन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। देखो हैंड रिटन नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, सो दैट वी कैन ईजिली रिवाइज गेटिंग। मतलब कि जिस टाइम प्री और मैन का एग्जामिनेशन होता है तो वी हैव नो लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, टू पिक अप वेरी बल्कि बुक एंड टू रिवाइज दैम, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। सो यू हैव टू स्टिक ऑफ दिस मटेरियल गेटिंग, इट इज़ वेरी अथेंटिक, दिस मटेरियल इज़ वेरी अथेंटिक, ठीक है। प्लीज़ रिलाई ऑन दिस पार्टिकुलर, ठीक है, डोंट मूव टू हियर एंड देयर, ठीक है। इफ़ यू follow multiple resources, it becomes a hurdle, you are not able to achieve hit the target. So you have to stick only one resource, and this resource must be authentic getting। I hope everybody clear, please make their own notes and subscribe my channel, ठीक है। if you like my videos please subscribe my channel।